चारा कारक जो विष्णु द्वारा शासित होते हैं, हमारे आत्मा के विभिन्न जीवन भूमिकाओं के माध्यम से यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये 8 होते हैं, जिसमें आत्म कारक मूल निवासी का प्रतीक होता है। ये कारक हमारे इंटरैक्शन और संबंधों को दर्शाते हैं, जो हमारे भौतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व को आकार देते हैं। इन्हें समझना हमारे जीवन के उद्देश्य और संबंधों को समझने में मदद करता है। चारा कारक जो विष्णु द्वारा शासित होते हैं, 8 कारकों में शामिल होते हैं, जिनमें आत्म कारक शामिल है, जो हमारे आत्मा के सामाजिक इंटरैक्शन के माध्यम से यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। नैसर्गिक कारक जो ब्रह्मा द्वारा शासित होते हैं, 9 ग्रहों को शामिल करते हैं, जो ब्रह्मांड की सृष्टि का प्रतीक होते हैं। ये जीवित और निर्जीव दोनों पहलुओं का संकेत देते हैं। प्रत्येक ग्रह के विभिन्न प्राणियों पर प्रभाव को समझने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक कारक सब कुछ शामिल करते हैं, जैसे स्वाद और भावनाएं, पौधे, जानवर और तत्व। उदाहरण के लिए सूर्य आत्मा, शक्ति और साहस का प्रतीक है, अन्य के बीच। स्थिर कारक निश्चित संकेतक में सूर्य पिता के रूप में और चंद्रमा माता के रूप में शामिल हैं। मंगल छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बुध मात्र संबंधियों का संकेत देता है। बृहस्पति पति, बच्चों और पैटर्नल दादा दादी का संकेत देता है, जबकि शुक्र पत्नी और उसके ससुराल वालों का प्रतिनिधित्व करता है। शनि परिवार के बुजुर्गों का संकेत देता है। स्थिर कारक रिश्तेदारों की भौतिक उपस्थिति को दर्शाते हैं, जो नैसर्गिक कारकों का एक उपसमुच्चय बनाते हैं। चर कारक जो विष्णु द्वारा नियंत्रित होते हैं, जीवित रहने, सफलता और आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख व्यक्तियों को उजागर करते हैं, केतु को छोड़कर, जो मोक्ष का प्रतीक है। चारा कारक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं, जो जीवित रहने और सफलता के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे माता पिता और गुरु। वे मानसिक विकास और राजा योगों में सहायता करते हैं, जो जीवन भर के कर्म को दर्शाते हैं। उन्हें पहचानने के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु की प्रगति का मूल्यांकन करें। जिस ग्रह का उच्चतम डिग्री है वह आत्मा कारक है। इसके बाद अमात्य, भ्रातृ, मातृ, पितृ और पुत्र कारक आते हैं। जनाति कारक प्रतिद्वंदियों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दारा कारक जीवन साथी का संकेत देता है। यदि 2 ग्रह एक ही डिग्री साझा करते हैं तो मिनट और सेकंड की तुलना करें। कभी कभी 2 ग्रह एक कारकत्व साझा कर सकते हैं, जिससे अगला बिना शासक के रह जाता है। आत्मा कारक आत्मा का संकेतक व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और मुक्ति को प्रभावित करता है। आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। आत्म कारक जो किसी के कुंडली का केंद्र है, आत्मा के उद्देश्यों और आदर्शों को प्रकट करता है। यह आत्मा की यात्रा को दर्शाता है, जो इसके ग्रहों के परिधान और वातावरण से प्रभावित होती है। अपने मार्ग से विचलन निराशा की ओर ले जाता है। अंतिम लक्ष्य भगवान के साथ एकता है, जो सात्विक कार्यों के माध्यम से प्राप्त होता है, जिससे आत्मा को शुद्ध किया जाता है। आत्मकारक की क्षमताएं इस आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन करती हैं। नवांश चार्ट वैदिक ज्योतिष में महत्वपूर्ण है, जो आत्मा के उद्देश्य को प्रकट करता है। कारकांश जिसे आत्मा कारक द्वारा भरा जाता है और लग्नांश, नवांश का लग्न, आत्मा की क्षमता को निर्धारित करते हैं। यदि ये संरेखित होते हैं तो स्वंसा पूर्ण क्षमता की प्राप्ति को इंगित करती है। कारकांश से त्रिकोण आध्यात्मिक इच्छाओं को उजागर करते हैं। इन स्थानों में ग्रह आध्यात्मिकता और आत्मा की प्रगति को बढ़ाते हैं। धर्म का 9वां घर बृहस्पति और सूर्य द्वारा प्रभावित होता है, जो जीवन के पोषक और प्रदाता का प्रतिनिधित्व करता है। अमात्य कारक जो दूसरे सबसे उच्च डिग्री पर है, भाग्य का मार्गदर्शन करता है, जो भाषण, वित्तीय स्थिति और करियर को प्रभावित करता है। यदि प्रभावित होता है तो यह पेशे और धन को प्रभावित करता है। भ्रातृ कारक जो तीसरे सबसे उच्च डिग्री पर है, भाइयों का संकेत देता है और आत्मा को उसके लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करता है। भ्रातृ कारक जो भाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, भाई बहनों, साहस और संचार जैसे पहलुओं को प्रभावित करता है। नवांश चार्ट में ये गुरु के वादे को दर्शाता है, जबकि राशि चार्ट इसकी पूर्ति को प्रकट करता है। मातृ कारक जो मां से जुड़ा है, खुशी, संपत्ति और शिक्षा का संकेत देता है। पितृ कारक जो पिता से संबंधित है, आत्मा के संचरण और पितृ प्रभाव को उजागर करता है। पुत्र कारक जो बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है,
ज्ञान, रचनात्मकता और संतान जैसे पहलुओं को प्रभावित करता है। ये संबंधों में छठे स्थान पर है। ज्ञाति कारक क्रम में सातवें स्थान पर संबंधों का संकेत देता है, दुश्मनों, ऋणों और कानूनी मामलों को उजागर करता है। ये संघर्षों, उपचार और आध्यात्मिक ज्ञान पर विचार करता है, जो विभिन्न चुनौतियों और संबंधों के माध्यम से जातक के जीवन को प्रभावित करता है। दारा कारक जो जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है, चर कारकों में आठवें स्थान पर है। यह जीवन में जीवन साथी के प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें साझेदारी, व्यापार और सार्वजनिक छवि जैसे पहलू शामिल हैं। एक अफ्लिक्टेड दारा कारक इन क्षेत्रों में चुनौतियों का संकेत दे सकता है। चर कारक स्थिर कारकों के गतिशील दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार भिन्न होते हैं।